नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रोज़ा खुबरागड़े है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि मैंने इसी वर्ष जून 15 जून को जो महाराष्ट्र सेट की परीक्षा हुई थी उसे पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया है और साथ साथ मैं नेट का भी प्रिपरेशन पिछले 3 साल से कर रही हूँ। 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और इसी वर्ष के यानी 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें मुझे फेब के महीने में जो रिज़ल्ट आया था उसमें मुझे क्वालिफाई फॉर पीएचडी ओनली का रिज़ल्ट मिला है। तो इसी के बल पर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने विद्यार्थी मित्रों की कुछ मदद कर सकूं। जब मैं एक गृहिणी हूँ और जबकि मैंने घर बैठे अपने निश्चित प्रयासों से अच्छे से पढ़ाई करके यह मुकाम हासिल किया है, तो क्यों ना मैं अपने आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी नेट सेट के लिए अपेयर होना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ वीडियोस बनाकर उन्हें इनकरेज करूं और बताऊं कि आप किस तरह से अपने नेट सेट के लिए तैयारी कर सकते, पीजीटी टीजीटी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, ख़ास बात बताने की यहाँ पर इस वीडियो में यह है कि मैंने किसी भी प्रकार के कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे। सब मैंने अपने पुस्तकों से, जो कि मैंने एमए किया है डॉक्टर बाबा साहब यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, और वो जो पुस्तकें मुझे मिली हैं उन पुस्तकों से, और दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है जिससे मैंने लगातार यूज़ करके, और कुछ वीडियोस है यूट्यूब पर जो स्पेसिफिक्स है उनको लगातार मैंने देख देख कर खुद सेल्फ स्टडी की है। गृहिणी हूँ, समय नहीं मिलता है, साथ में हिंदी ट्यूशन टीचर हूँ, हैंडराइटिंग की क्लासेस लेती हूँ, कैलीग्राफी की क्लासेस लेती हूँ। तो एक निश्चित समय मैंने अपने रोज़ के जीवन में फ़िक्स कर दिया था कि जब भी बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद का समय यानी सुबह 9 o'clock से लेकर दोपहर के 1 से 1:30 बजे तक मैं लगातार रोज़ पढ़ाई करती थी, वीडियोस देखती थी, प्रॉपर नोट्स बनाती थी और एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए, अपने आप को चेक किया। साथ में बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी यूट्यूब से मिलती हैं, उन्हें भी फॉलो किया कि पीक्यूज़ करने हैं, पीवाईक्यूज़ करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगानी है। तो इन सब को मैंने प्रॉपरली फॉलो किया और उसका नतीजा यही हुआ कि जल्दी ही मुझे अपना जो रिज़ल्ट था, मेरा अपना जो लक्ष्य था, मैं उसमें उसे हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ। मैं एक टीचर हूँ तो ये टीचिंग मेरा पैशन भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मेरी आने वाली जो जनरेशन है उनको सहायता ही मिले। दोस्तों, एक ख़ास बात यहाँ बताने जैसी ये है कि बहुत लोग हर साल नेट सेट की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या होती है परीक्षा, और देख कर आते हैं और उसे सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हैं। और जब देख कर आते हैं तो उन्हें लगता है ऑब्जेक्टिव्स है, वो किसी पर भी टिक करके आ जाते हैं घर में, उन्हें लगता है कि बहुत आसान था। पर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं कि वो डिसक्वालीफाई हुए, यानी क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ खास करके बताना चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी सेट नेट की परीक्षा दे रहे हैं वो आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी पोस्ट है दोस्तों कि वो कोई मामूली इंसान नहीं होता है। जो भी उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो आप देखिए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में जो काम कर रहे हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं होते हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। उनकी अटेस्टेशन लीगल होती है और उन्हें ये हक होता है कि वो अटेस्ट करे, बच्चों के फॉर्म्स जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें चेक करे, और कुछ होता है तो वो लायबल हो सकते हैं उसके लिए। तो ये कोई मामूली पोस्ट नहीं होती है। साथ ही साथ बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। पेमेंट भी देखिए ना, आजकल तो 1.25 लाख तक जो न्यूली ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 1.25 लाख तक की पेमेंट मिल रही है। तो ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। अगर आपके ध्येय ऊँचे हैं आपके जीवन में, तो आप ज़रूर, भले ही आपने एक बार उसे ट्राई करके देखा और आप क्वालिफाई ना हुए, पर दूसरी बार उसे समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यह एक आईएएस आईपीएस लेवल की परीक्षा होती है। इसलिए सेट नेट देने वाले विद्यार्थी कोई सर्वसाधारण नहीं होते हैं। सोचिए, यूपीएससी
लेवल की परीक्षा होती है, वैसा ही सिलेबस होता है। तो सिलेबस को ठीक से समझिए और उसी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, लगातार कीजिए। आपने 12th फेल मूवी तो देखी होगी, तो उसमें जिस प्रकार से वो हीरो है कि लगातार अपना काम करते हुए, बहुत गरीब परिस्थिति से आए हैं वो, और लगातार फिर भी अपना काम करते हुए पढ़ाई करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और कंसिस्टेंटली अपने आप को चेक करते हैं, रफ़ नोटबुक मेंटेन करते हैं, रफ़ पेजेस, और उस पर वो कोशिश करते हैं कि जो भी उन्होंने पढ़ा है उन्हें याद है या नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें भी प्रयास करना है, इस तरह से अपने ओन नोट्स बनाने हैं, PYQs करने हैं। पुस्तकें जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे मित्र होते हैं, उन्हें खास करके जो भी आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपको मिले हैं पाठ्यक्रम में, उन पुस्तकों को आप सीरियसली पढ़ें। इसमें भी एक बात खास करके बताना चाहूँगी कि जनरली जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं या कोई भी विद्यार्थी इतना सीरियसली एमए को नहीं पढ़ते हैं, पर मेरी यह सलाह रहेगी कि जब भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं तो असाइनमेंट्स के माध्यम से हम पुस्तकों को छानने की, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सीरियसली करते हैं अपने बलबूते पर, अपने दिमाग का यूज़ करके, तो वो लोग जब ये इस तरह की पढ़ाई जब करने जाते हैं तो उनके लिए ये सब आसान हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसे, तो उन्हें वो पॉइंट्स मिल ही जाते हैं और उन्हें पता रहता है कि अच्छा हाँ, ये हमारे सिलेबस में है और ये तो मैंने एमए की पुस्तक में पढ़ाई है। पर जिन लोगों ने असाइनमेंट अपने सीरियसली नहीं किए हैं, पढ़ाई भी नहीं किसी और के नोट से या किसी और के माध्यम से किया है, तो उन लोगों को मात्र यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो लोग भी सीरियस हैं या अब तक नहीं हुए हैं पर सोच रहे हैं और अभी सीरियस होना चाहते हैं, उन लोगों ने गौर करके नेट सेट, PGT, TGT इनको थोड़ा सीरियसली लेकर, और कुछ ही दिनों का डिवोटेशन है दोस्तों। कुछ ही दिनों में जब आप देखोगे कि आपने अपनी सफलता हासिल कर ली है, तो आप जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो मेरी आपसे सभी से नम्र निवेदन है कि नेट सेट की परीक्षा सीरियसली दें। मेरे इस चैनल को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।